तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए जो मेरी भावनाएँ उसको प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे पहले वीडियोज़ को मतलब फर्स्ट 2 डेज़ और 3 डेज़ में 300 व्यूज़, 400 व्यूज़ और विदिन अ वीक मोर देन 500 व्यूज़ जाना फर्स्ट वीडियो का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबका प्यार और स्नेह मतलब इस तरीके से मिला कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आप मेरी वीडियोज़ को इसी तरीके से प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आप सब तक नोटिफ़िकेशन पहले जाए और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को प्यार दिया है, आगे भी इस तरह उस वीडियोज़ को प्यार देते रहें। और अपने जो विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, चाहे वो सकारात्मक विचार हों, चाहे वो नकारात्मक विचार हों। सकारात्मक विचार मुझे आगे और काम करने की ऊर्जा देंगे, नकारात्मक विचार अपने काम को सुधारने के लिए प्रेरणा देंगे। ओम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? ओम एक ऐसा शब्द जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शब्द माना जाता है और इसे सिर्फ हिंदू ही नहीं और भी कई धर्मों में इसकी जो व्याख्या है वो काफी विस्तार से की गई है। ओम सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च में खास करके पश्चिमी देशों में जो ओम के ऊपर रिसर्च होता है उसमें ये देखने को मिला है कि हमारे आंतरिक बीमारियों से लड़ने में ओम मात्र का जाप ही इतना असरदार माना जाता है। जो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयों का असर जिस तरीके से होता है उसी परिणाम में ओम मात्र के उच्चारण से बदलाव देखने को मिले हैं। ओम जब आप ये स्वर में आप इसको उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण मात्र से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और इस वाइब्रेशन का ही असर वैज्ञानिकों ने कुछ गंभीर बीमारियों पे देखा है। हमारे वेदों में ओम शब्द को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है और आज के 21वीं सदी में देखा जाए तो वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं इस ओम शब्द पे और इस रिसर्च के परिणाम काफी आश्चर्यजनक हैं। और ये आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये किसी धार्मिक चमत्कार की वजह से है। जो धर्म है उसमें जो ओम शब्द की महानता है, महत्वता है, उससे अलग वैज्ञानिकों की जो शोध है उसमें ओम शब्द के जो परिणाम है वो काफी आश्चर्यजनक देखने को मिले हैं। गंभीर बीमारियों में भी ऐसे इसके परिणाम देखने को मिले हैं। ब्रिटेन के एक साइंस जर्नल प्रकाशन के अनुसार ओम शब्द का उच्चारण कई सारी ऐसी आंतरिक बीमारियों में सुधार का कारण बना। ये जो उच्चारण ओम, तो जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो सबसे पहले आप अगर ओम इस तरह के जो ध्वनि है वो जो इसका सही उच्चारण है उसको उसके तहत आप अगर करते हैं तो आप इस केंद्र बिंदु से इसकी इस ध्वनि की जो की वेव्स हैं, इसकी तरंगे हैं, इसको पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। और ये ओम शब्द का उच्चारण धर्म और साइंस इन दोनों के पहलुओं को अगर हम ओम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हैं, खास करके जो पश्चिमी देश के वैज्ञानिक हैं वो ओम शब्द पे उन्होंने कई सारे ऐसे रिसर्च किए हैं और उन्होंने काफी ऐसे चमत्कारिक परिणाम देखे हैं लोगों के आंतरिक बीमारियों के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। एक नई ऊर्जा का संचार जब होता है तो डिप्रेशन से बाहर निकलने में ओम शब्द की जो ध्वनि है, ओम शब्द का जो वेव है वो बहुत ही मददगारी साबित होता है। मैं ये बात सिर्फ धर्म के अनुसार नहीं कह रहा, मैं ये बात साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे भी कह रहा हूं और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन उपलब्ध है। एक रिसर्च के अनुसार कुछ लोगों का 2 ग्रुप बनाया गया योग का, जिसमें पहला ग्रुप था वो बिना ओम मंत्र के उच्चारण के योग करते थे। जो दूसरा ग्रुप था उनमें योग जो कराया जाता था उसमें ओम मंत्र के उच्चारण के साथ कराया जाता था और दोनों ग्रुप के जो परिणाम देखे गए हैं उस परिणाम के अनुसार जो ग्रुप ओम शब्द का उच्चारण करती थी उनके शारीरिक और मानसिक विकास में उसकी जो इंप्रूवमेंट थी वो पहले ग्रुप से कहीं ज्यादा थी जो बिना ओम मंत्र के उच्चारण के योग कर रहे थे। शोध में एक टेस्ट किया गया ईईजी और इसके परिणाम बेस पे ही ये सारी चीजें देखी गई। उनके शारीरिक और जो मानसिक विकास है, जो मस्तिष्क, चाहे वो हम मेमोरी पावर की बात करें या और भी जो मस्तिष्क की बीमारियां हैं और भी जो मस्तिष्क को हमारे ऊर्जावान करता है, उसमें जो परिणाम थे, जो पहले ग्रुप थे जो बिना ओम मंत्र के उच्चारण के साथ योग जिन्हें कराया जाता था उनसे देखने को मिले।
ओम शब्द की जो महानता है, ये साइंटिफिक कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ये देखने को मिलता है आज 21वीं सदी में। जब भी ऋषि मुनि योग करते थे, ध्यान करते थे, तो ओम शब्द के उच्चारण के साथ करते थे और उनका जो व्यक्तित्व होता था वो काफी शांत और सकारात्मक होते थे। जो उनकी तपस्या से उन्होंने हासिल किया है, उस सकारात्मक ऊर्जा को अन्य लोगों तक पहुंचाते थे और इतनी शांत और शीतलता के साथ वो जीवन व्यापन करते थे। ओम शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, उससे शरीर में बीटा इंडोर्फिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं पता कि ये बीटा इंडोर्फिन क्या होता है, बट अगर मैं बेसिक अगर बात करूं, वो एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। एक्चुअली ओम शब्द जो है अ, उ, म इनसे मिलकर बना है, जिसमें हम देखेंगे तो अ का मतलब आकार, उ का मतलब उकार और म का मतलब मकार होता है। इनसे ही मिलकर ओम शब्द बनता है। तो जो आकार का प्रभाव है वो हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स और नाभि से नीचे के अंगों पर इसका असर देखा जाता है। जो दूसरा शब्द है उकार, इसका असर हृदय और पेट पे देखने को मिलता है। और जो तीसरा शब्द है मकार, उसका जो प्रभाव है वो छाती से ऊपर मस्तिष्क वगैरह पे उसका जो प्रभाव है, उसका परिणाम है, वो काफी अच्छा देखा गया है। और ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है कि जो मैंने आकार उकार और मकार के प्रभाव बताए हैं, जो हमारे ऑर्गन्स, हमारे शारीरिक अंगों पे जो पड़ते हैं, वो धार्मिक के साथ साथ ये साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहते हैं कि जो तीनों शब्द हैं उसके अनुसार आकार का जो प्रभाव है वो शरीर के नाभि से नीचे के अंग है उस पे पड़ता है। उकार शब्द का जो प्रभाव है वो छाती और पेट से संबंधित जो भी हमारी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे अंग हैं, उस पे पड़ता है। और जो तीसरा शब्द मकार है, वो छाती से ऊपर मस्तिष्क, जब हम ओम शब्द का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, जो वेव्स जो हम फील करते हैं, वो पूरे फेस को होते हुए मस्तिष्क तक जाती है। जब हम ये लास्ट म पे, मकार पे जब जोड़ देते हैं ना, ओम करेंगे, तो आप इस चीज को खुद महसूस कर सकते हैं, इस अल्फाबेटिकल वेव्स को खुद महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ चमत्कार का विषय नहीं है, यह विज्ञान का भी विषय है और विज्ञान भी इस चीज को मानती है। तो आप धार्मिक नजरिए से योग और इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो या आप साइंटिफिक नजरिए से इस ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, वो असर आपको, आप जब करेंगे तो खुद इसके असर को देख सकते हैं। मैंने ये कोशिश किया कि आप सब तक साइंस के महत्व भी पहुंचे और जो साइंटिफिक महत्व जानते हैं उन तक धार्मिक महत्व भी पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। और वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। लाइक वो कहते हैं ना कि बॉटम ऑफ द हार्ट, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपका जो प्यार और स्नेह है वो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह और इससे और बेहतर मिलता रहेगा। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पे कोई भी विचार हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उनको देखूंगा और उन पे काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं वो उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। प्रणाम।